तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों आज हमने देखा एक अच्छा सा ओपनिंग। मैं अगर वन डे का चार्ट लेके देखूं तो आज हमारा ओपनिंग ही हुआ बहुत ही हाई लेवल पे 82.9 के ऊपर ओपनिंग हुआ और हमने वो हाई भी टच कर दिया जो मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस मतलब अब मेरा पिछले एनालिसिस में भी बोल दिया था 82.94। 82.94 के ऊपर एक 2 मिनट से 4 मिनट सस्टेन किया। उसके बाद फिर से एक और बार कोशिश किया और उसके बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं वो आया है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ या ये जब डाउनफॉल आया, दो चीज़ें आपको देखनी है जाके चार्ट पे। एक था गोल्ड और दूसरा था क्रूड। ये टाइम पे ये टाइम से जब फॉल चालू हुआ दोस्तों, ये फॉल का टाइम था आफ्टरनून इंडिया टाइम 2:30 को। और 2:30 को जाके आप गोल्ड का चार्ट देखिए, क्रूड का चार्ट देखिए। गोल्ड यहाँ पे ऊपर गया 2:30 से एक $4-5 और क्रूड ऊपर गया करीबन ऑलमोस्ट आधे डॉलर से $1 के बीच में ऊपर गया, जिसके वजह से ये फॉल आया है। तो क्रूड और गोल्ड का कोरिलेशन यूएसडी आईएनआर पे अभी फ़िलहाल तो दिख रही है दोस्तों। तो जब तक गोल्ड बढ़ता रहेगा, क्रूड भी बढ़ता रहेगा, तो आपको एक कंसिस्टेंट फॉल नज़र आएगी। और आरबीआई या इंडिया का गवर्नमेंट भी हर कोशिश में लगा रहेगा कि जितना हम कंट्रोल पे रखें इंडियन रुपी को, उतना ही फ़ायदा है इंडिया के लिए भी, ताकि हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे रहे। ठीक है दोस्तों, तो वो एक ऑब्जर्वेशन है जो आ रहा है यहाँ से। और अगर मैं कल के लिए देखूं, कल के लिए अगर मैं पहले वन डे का चार्ट देखना हो अपना, मैं वन डे के चार्ट पे मेरा ऑब्जर्वेशन अभी भी वही ट्रेंड पे है। हमने पूरा महीना फरवरी में एक ट्रेंड में गुजारा है, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन मान के चलूँ तो यही रेंज में हम ऊपर नीचे साइडवेज में आ गए हैं। और ये ऑलमोस्ट एक फिर से एक अपना ट्रेंड ब्रेकिंग जोन पे आ गया है। आज अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी शाम के 7 बजे हैं और ऑलमोस्ट 82, 71, 72 वही रेंज पे वापस आ रहा है। और अब इसको कितना और गिरेगा वो देखना पड़ेगा, या यहाँ से कहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा वो हमें देखना पड़ेगा। पर फिलहाल ओवरऑल जब मैं देखूँ तो वन डे के चार्ट पे अभी लास्ट टाइम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तो वन डे के चार्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेट देख रहा हूँ। अभी ये देख सकते हैं आप, ये कप और ये हैंडल फॉर्मेट। नॉर्मली कप एंड हैंडल फॉर्मेट में एक ब्रेकआउट आना ही है, अच्छा सा ब्रेकआउट। जो मैं देख रहा हूँ अगले 4-5 दिन में मुझे 60 से 70 पैसा का एक बड़ा ब्रेकआउट आने की आशंका है, पॉसिबिलिटी है। एक 60 से 70 पैसा ब्रेकआउट, जिसके वजह से मैं टारगेट दे रहा हूँ 83.41 का। तो ये टारगेट किस न्यूज़ पे आएगा या किस बलबूते पे आएगा वो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। और इस हफ्ते बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, इंडिया से भी डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं और यूएस का भी डेटा आने वाला है। तो उस डेटा पॉइंट्स को हम देखते रहना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये रेंज अभी जो है ये अपने रिम पे बैठा है। जब तक रिम ब्रेकआउट नहीं होता तब तक तब तक अपसाइड बरकरार है। अगर रिम ब्रेकआउट होता है दोस्तों तभी प्रॉब्लम हो सकती है कि स्ट्रक्चर वीक है और नीचे आने की चांसेस हो सकते हैं। तो कल के लिए क्या ट्रेड लेंगे दोस्तों? कल के लिए मैं वापस 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और 1 आवर चार्ट पे हम एक वेवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉटम बना था, दूसरा भी बॉटम वही लेवल पे बना और हमें अपसाइड मिला। तो मतलब डबल बॉटम तो मिल गया हमें, पर टॉप भी डबल टॉप मिला है हमें। यहाँ पे सबसे टॉप पे गया वापस आया, फिर से एक और टॉप पे गया वापस आया। तो अब यहाँ पे क्या ये ट्रिपल टॉप डबल टॉप के बाद वापस ब्रेकआउट करके अपना पैटर्न कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो देखना चाहिए दोस्तों। उसके लिए मैं कुछ लेवल्स प्लॉट करने वाला हूं दोस्तों। ये लेवल्स आप प्लीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि ये कल के लिए ट्रेड के लिए है। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मैं अभी जो ऑब्जर्व कर रहा हूं दोस्तों वो ये है
जो है 82.69। मैं ये लेवल इसीलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ आफ्टर मार्केट में जो अप डाउन होती है उसके बेसिस पे एक लेवल डिसाइड करना पड़ता है मुझे कि क्या ये लेवल होल्ड करती है या ये लेवल से नीचे जाती है। तो वही मैं देख रहा हूँ 82.69 अभी मैं एक लेवल देख रहा हूँ जिसको अगर होल्ड करता है स्पॉट तो मेरा अगला लेवल होगा 82.77। ओके, और अगर 82.77 के ऊपर गया दोस्तों तो मेरा अगला लेवल होगा 82.84, और 84 के ऊपर दोस्तों मेरा अगला लेवल होगा 82.87, और 87 के ऊपर आप लोगों को पता है 82.94। ओके, इतना लेवल्स मैं देख रहा हूँ ऊपर के लिए एज अ रीबाउंड फ्रॉम हियर। सपोजिंग 82.69 जो सपोर्ट है वो होल्ड नहीं कर पाया या उधर से अगर रिवर्सल नहीं आया दोस्तों तो ये बन जाएगा मेरा नो ट्रेड जोन। मेरा नो ट्रेड जोन बन जाएगा 82.57 तक। मतलब अगर 82.69 के नीचे ये गिरता है मैं इस गिरावट में ना सेल करूंगा ना बाई करूंगा, इस गिरावट को गिरने दूंगा, गिरो जितना गिर सकता है गिरने दूंगा। और 82.57 पे मैं एक डिसीजन लूंगा, वहाँ पे देखूंगा कि वापस ऐसे ही रिवर्सल आ रहा है कि नहीं, जहाँ पर ये आया था, जहाँ पर ये भी आया था रिवर्सल, ये भी रिवर्सल आया था, तो ये रिवर्सल को टेस्ट चेक करूंगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है तो 82.57 मेरा बाइंग जोन बनेगा। अगर रिवर्सल नहीं हुआ और इधर से नीचे गिर रहा है तो ये मेरा सेलिंग जोन बन जाएगा गाइस। 82.57 मेरा सेलिंग जोन बन जाएगा, जहाँ पे मैं अपना पहला टारगेट देखूंगा 82.53, और 53 से नीचे गया तो मेरा नेक्स्ट लेवल में देखूंगा 82.43, और 43 के भी नीचे गया तो मैं अपना नेक्स्ट लेवल देखूंगा जो है 82.37। ये होगा मेरा नीचे के लेवल्स पर। 82.57 और 82.69 ये दोनों जोन मैं बहुत करीबी से देखूंगा आज को और कल के लिए, ताकि मेरा ट्रेड जो भी मैं लूं उसमें मेरे को लॉस ज़्यादा ना हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड भी हो। तो ये रिवर्सल आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये आपको हेल्पफुल रहेगी। आशा करता हूँ कि मेरा ये आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड में प्रिपेयर होने के लिए हेल्प कर सकता है। मेरे वीडियो के नीचे मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। So friends, as you can see, it was a very good day of trade. In fact, the opening itself happened at around 82.99 levels, 92 levels, went and touched a high of 82.94. This is what I had told in my previous day analysis. If you can refer to my previous day analysis, I had clearly told you that if spot goes above 82.94, then we can see 83. But unfortunately, after 92, we kept on seeing a kind of profit booking or a selling that came in the market. Why did this selling come? This selling started somewhere around 2:30 p.m. India time. Okay, and at this point of time I want you to go and check gold chart and also a chart for crude oil. Okay, both of these started moving upwards, and hence we see a control, we see a sell that came in over here. Why that increase happened, I don't have a reason right now, but what I can clearly establish is a correlation between gold and crude, that if in the current market scenario, whenever gold and crude prices rally up, the advantage comes in the favor of rupee, and rupee tends to become stronger. And if gold and crude starts moving on the lower side, dollar will have the advantage and dollar will start moving on the upside, friends. Let's look at the daily chart once to see what the trend is saying. So if I look at the 1-day chart over here, friends, we have been in a range. This range is completely, we have been in a range after we have recovered from the lows of 81. And what 1-day chart has created is a cup and a handle format over here. And normally a cup and a handle format gives a nice upside breakdown. What I am expecting between the levels of 82.7 or 82.8 is a 60 to 70 paisa upside at any point of time based on a particular news or based on a particular theory. Now,
What is that news? Whether this breakout will come within this week? I expect this breakout to come within this week. 60 to 70 paisa upside. That is what I am expecting based on this cup and handle formation on the 1 day format. Now, will that be a trigger? Will that trigger be a news? It could be, and that's what I wait for this entire week to see if this works out from a trade perspective. What can I do for trade tomorrow? Let's look at tomorrow's setup for trade. Please do make notes of some of these critical levels that I want to discuss with you over here. As you can see here, friends, we've already seen a fall here today, right? In the evening time, and we don't know what is going to be the opening in the morning. So based on this fall, friends, I am going to track an important level, which is 82.69, which is my most important support at this point of time. If 82.69 is broken on the downside, then I will, sorry, let me just make this chart a little bit better. Sorry friends, I'll just take the range a little bit better so that it's easy for everyone to follow. 1 hour, we go on the 1 hour chart, and yeah, here I think this is better as a range. All right, so friends, I'm watching out for this level very clearly, which is 82.69. okay, and if spot is able to sustain above 82.69, I expect a reversal to come, and in this reversal my first target will be 82.77. my next target again upwards will be 82.84, and if 82.84 is achieved, my next target will be 82.87, and above 82.87, friends, again it can go and test 82.94. okay, in case this fall continues today evening, and if it breaks 82.69, then I will not, or if tomorrow spot opens up below 82.69, I will not take any trade. I will wait till 82.57. That means even though this fall happens, I will not take any trade in this zone. No trade at all in this zone. Okay, at 82.57, I will wait and see if there is a reversal happening on the upside. If there is no reversal happening and in the fall continues, then I will be on the downside. I will buy for the first target 82.53, second target 82.43, and my last target 82.37. 82.37. This will be my last target on the downside. On the upside, friends, if 82.69 holds, then the upside targets will come. If 82.57 breaks, then the downside targets will come. It will be a little bit tough range bound session, and I will wait forward to see the cup and a handle format, and when that cup and handle breakout will come. This is what I have planned for the trade tomorrow. I hope all of you are liking this video. If for all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. Below my video in the description is my Telegram channel. You can connect with me and ask your questions, and I'll be happy enough to answer your queries on my Telegram channel. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.